کو पिछले दर्स में काफ़ी डिटेल बताई थी, लेकिन मुख्तसर इसलिए बताती हूँ कि 15 दिन का वक्फा भी हो गया है और नई बहनें भी आज मौजूद है। तब उन्होंने ये कहा कि रात जिस दिन उनको पैदाइश हुई थी 9 रबीउल अव्वल को पैदाइश से पहले जिस वक्त उनको आवाज़ आनी शुरू हुई तो ये कहा गया कि जब आज बच्चा पैदा होगा उसको 3 दिन छुपा लेना। पहले दिन पैगंबर फरिश्ते देखेंगे, फिर तमाम पैगंबर देखेंगे और फिर तीसरे दिन इंसान देखेंगे, इनको बिल्कुल छुपा लें। फिर इसी तरह पैदाइश से पहले बीबी आमना ये फरमाती हैं और देख किताबों में मैंने पढ़ा भी वहाँ मौजूद तो कहती है कि हमने बहुत खूबसूरत औरतों को कमरे में आते हुए देखा और वो बीवी बताती कि हम हवा हैं और बीवी आसिया थी और तीसरी बीवी मरियम, ये तीनों। अब ये जो डिलीवरी में सूरह मरियम पढ़ाते हैं, हम लोगों को ये काम हमेशा पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे, खुद तो पढ़ाते रहे, रोज ही पढ़ ले, जैसे कि पढ़ लो कि मरियम पढ़ने जाता है। लेकिन इन किताबों से इनसे पता चलता है कि उस वक्त पैदाइश के वक्त बीबी मरियम की हाजिरी होती और उस हाजिरी से पैदाइश। अब हम ये सब चीजें जानते ही नहीं, ना हमारे घोड़े में ये खाया, ना हमारा ये अकीदा, बल्कि कोई बात कहता हमें हवा कैसे आती है, हमें तो नजर नहीं है। तो बीबी जो चीज हमें नजर नहीं आती इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं है। भला बच्चा जैसे डिलीवर हो रहा होता है, रूह आ रही थी, मलाइका आ रहे होते, भला हमें वो नजर आते, या कोई बच्चा मर रहा होता है या कोई आदमी मर रहा होता है, हमें तो कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन हमारा इस्लाम और हमारा कुरान और हमारा अकीदा ये कहता है 70 हज़ार फरिश्ते पूरी गलियां घेरे हुए होते हैं। अब हम उसको नफी नहीं कर सकते। और इस्लाम का पहली शर्त ये है युमिनूना बिल गैब, बगैर देखे ईमान लिया। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इस पे ये चीजों पे भी ईमान लाओ कि ये कुरान में साबित है कि ये चीजें होती। तो फिर इस तरह अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो वहाँ से खाना काबा में, उनको वहाँ दूध गिरते नजर आए, वहाँ वो सो गए थोड़ी देर को, तो आवाज आई कि वो आखिरी नबी पैदा हो गया। ये दौड़ पड़े अपने घर में क्योंकि इनको यकीन था कि ये बच्चा मेरे घर में पैदा होगा। तो जब ये दौड़े तो उन्होंने कहा मैं देखूंगा, तो उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता है, आप देखेंगे, मुझे इजाजत नहीं है 3 दिन से पहले किसी को दिखाने को। तो इन्होंने अपनी बहू को ढांक दिया कि मेरे तलवार निकाल ली कि कौन मुझे मेरे बच्चे को देखने से रोक सकता है। उस वक्त कहते हैं कि इंतहाई जौनी शक्ल का आदमी तलवार लेके सामने आ गई कि अगर अब्दुल मुत्तलिब तुमने कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। तुम्हारे घर जो बच्चा पैदा हुआ वो तुम्हारा पोता जरूर है, लेकिन वो खैर बशर रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद में तुम उनकी बेअदबी नहीं कर सकते। इनको देखने का पहला हक जो है वो अंबिया का है, फिर मलाइका का है और फिर इंसान का। सब अपनी अपनी हाजिरी देंगे उसके बाद। तो कहते हैं कि 7 दिन तक मेरा मुंह बंद रहा, मैं बोल नहीं सकता था। अब आप समझ लीजिए दहशत भी तो होती। और फिर एक बात ये कि कोई चीज सुनी नहीं और सामने आ जाए तो हम ना कोई चीज ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंसान इतना कमजोर है, अल्लाह ताला किसी पे डाले नहीं। आप यकीन कीजिए अच्छी चीज भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, बुरी चीज भी नहीं। खुदा न करे कोई मासूम बच्चा किसी के घर पैदा हो जाए तो उसको देखकर भी सकता हो जाता है। और अगर किसी के यहाँ कोई बहुत अच्छी और अनोखी चीज भी पैदा हो जाए तो उसको भी देख कर सकता है। आप नहीं समझ सकते अल्लाह की रहमतों को। हम ना जरा सा शोर बर्दाश्त, हम तो शोर से भी डर जाते हैं और बेइंतहा खामोशी से भी डर जाते हैं। हम लोग बहुत कमजोर हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं। तब वो ये कहते हैं कि फिर मैंने देखा, आपने इस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ स्वागत पैदा हुए और उसके बाद आप सिजदे में गिर गए और आपने ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इस तरह मुझे से ज़ियारत हुई, फिर सब फरिश्ते आते रहे। हज़रत आदम के पास उठाकर फरिश्ते ले गए, पूरा पलंग खाली देखा। और तुम यकीन करो ये सिर्फ रसूलुल्लाह की बात नहीं है, ये बहुत से बाप की माँ भी कहती है कि उनका बिस्तर खाली होता है। रातों को मैं उठती तो उनका बिस्तर खाली, छोटे से बच्चे लेकिन पकड़ लेती माँ तो मुझे इस तरह बड़ी जितने भी आए हैं आप वो मेरे जैसे नहीं है, वो मुख्तलिफ चीज होते हैं। हम मौत के वक्त भी रिश्ते लेके जाएंगे, वो भी हम जिस्मानी तौर पर ये फिर वो बीवी हलीमा को बशारत हुई कि तुम्हारे पर जो तंगी के दिन से चाहता है बच्चे को दिया,
पाला जाएगा। इस तरह मैंने यहाँ पर समझ किया था कि फिर वो बच्चे जब अपने घर ले आए, उनकी अब बहुत खुशहाली जो आ गई, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत बरकत दे दी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दाईं तरफ से दूध पीते थे, बाईं तरफ से आपका जो दूध शरीक भाई था वो पीता था। इससे पता चलता है कि आप बहुत ही अच्छा। इसी तरह एक अहम बात भी थी कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी माँ बताती है कि पैदाइश के वक्त एक खास तौर पे मोहर जो थी वो हमारे सामने फरिश्तों ने आपके दो कंधों की, यानी ये पैदाइशी मोहर न थी बल्कि दुनिया में आने के बाद आपके जिस्म पर लगाई गई। ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक नुक्ता है कि वो निशान पेट के अंदर से पैदा नहीं हुआ बल्कि दुनिया में आने के बाद लगाया गया। तो किसने लगाया? वो उभरा हुआ निशान दोनों कंधों के बीच में जो वो मोहर नबूवत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दुनिया में ही लगाया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी हलीमा के यहाँ चले गए और बीबी हलीमा को इतनी बड़ी सादत सिर्फ शुगर की वजह से मिली कि वो सख्ती और कहत के दिनों में भी अल्लाह का शुक्र अदा करती। फिर उसके बाद कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मेरा दिल बहुत घबराता है, सबके रिश्तेदार हैं, मैं कहाँ जाए, तो मेरे घर वाले घबराए। तो फिर इन्होंने इनकी घबराहट को दूर करने के लिए अपने बच्चों के साथ बाहर पे जाते और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाइयों के साथ पहाड़ पर तफरीह कराते हैं। जब उस लड़का वहाँ गए जब गए और आप छोटे से बच्चे थे तो फिर एक दिन आप बीबी हलीमा के पास छोटे बच्चे दौड़े ले आए और उन्होंने कहा अम्मी अम्मी बहुत गजब हो गया, अब तो मोहम्मद खत्म भी हो चुके होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे क्या हुआ? कहा कि दो आदमी आए, उन्हें पकड़ के लिटाए और उनका सीना चाक करा और इस तरह, और ये हमने तो ये देखा। फिर ये दौड़ी गई, जब ये दौड़ी गई ऊपर तो देखा वो बिल्कुल ठीक बैठे थे। तो इनसे पूछा कि क्या हुआ, तो इन्होंने यही बात बताई कि मैंने दो आदमी आए, उन्होंने मुझे लिटाया, मेरे सीने से कुछ निकाला, चांदी की तश्तरी में कुछ पानी था उससे धोया और मुझे रख दिया और मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। ये सारा वाक़या सुनने के बाद वो हमारी जैसी औरत थी ना, वो फौरन डर गई और अपने इलाके के लोगों औरतों से जिक्र किया। उन्होंने कहा आज से वो जिन्नात ना हो जिसको पकड़ के ले गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नौफिल वहाँ पर वो एक मौजूद है, वहाँ पे नौफिल उस वक्त नहीं, एक और यहूदी राहिब थे वहाँ पे। उन्होंने कहा वो उनके पास चलो और जाकर उनसे पूछो कि क्या है। तो वो उनके पास गए और उस बच्चे को ले गई। जिस वक्त उन्होंने इस बच्चे को देखा और इसकी बातें सुनी, उन्होंने कहा मैं गवाही देता हूँ कि ये आप ही पर बंदा होगा, बच्चा होगा, और ये बच्चा अगर जिंदा रहा तो ये बहुत जल्दी हमारे तमाम ईसाइयत को नुकसान पहुंचाएगा, तो इस बच्चे को तो फौरन कत्ल कर देना चाहिए। अभी बीबी हलीमा वहीं बैठी थी और उसने जाकर 5-10 यहूदियों को जमा कर लिया। बीबी हलीमा ये कहती है मुझे ये डर हुआ कि ये इस बच्चे को मार डालेंगे, और उस वक्त मैंने फौरन जाकर बीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपाया और लेके दौड़ पड़ी कि मेरे बच्चे को कोई मार न दे, और जाकर मैंने छुपा लिया। मैंने इसका तस्करा करना छोड़ दिया कि ये बच्चा कहाँ है। फिर कहती है कि अब मेरे दिल को ये लग गया था और हुजूर भी बार-बार याद करते थे कि मुझे जाना है। तब आपने ये फैसला किया कि मैं चले जाता हूँ इस बच्चे को लेकर, और आप तकरीबन ये 4 साल की उम्र की जिद्दत लेकर के आप इनको रवाना हुए। और यही तो वक्त था कि जब आपने एक तरफ के पास दिखाया था कि हुजूर गायब हो गए और मिले नहीं। ये लोग सब ढूंढते रहे, एक जगह जाके सी आवाज़ें दी, सब जगह पर नहीं पहुंचे। तो फिर जब मक्के के करीब पहुंचे तो रास्ते में अब्दुल मुत्तलिब मिल गए। तो पूछा कहाँ है मेरा पोता, कहा कि वो खो गया। तो उन्होंने तलवारें निकाली, सब लोगों ने तलवारें निकाली, हम माता नहीं जीतने वाले बच्चे को लिया। तो लोगों ने कहा कि लड़ाई झगड़ा ये पैगंबर है तो ये आम बच्चों की तरह तो है नहीं, तो अल्लाह जरूर जवाब देगा। तो ये लोग खाना काबा पहुंचे। जब खाना काबा पहुंचे तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फौरन जब काबे को पकड़ा है और उसके साथ काबे को पकड़ के कहा या रब्बे रब्बे अलैया वलदी मोहम्मद, अल्लाह लौटा दे मेरे बेटे मोहम्मद को मेरी तरफ। अल्लाह मेरा बेटा है वो, तो मेरा बेटा लेके क्या करेगा। और बहुत फरियाद करी और उसी वक्त ऐसी आवाज़ आई वहाँ चले जाओ, गम ना करो। बस ये लोग सब वहाँ पहुँचे तो फिर एक छत के नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो एक बच्चा बैठा था।
اور اس طرح جب کعبے میں طواف کر رہے تھے تو ایک ہی دعا کر رہے تھے، نعوذ بأحد من شر كل میں تجھ سے اس بچے کی اب حسد سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو تو اس کو عزت دے گا یہ عزت سب برداشت نہیں کر سکیں گے. سمجھ میں کہ اللہ یہ بچہ جو تو نے چن لیا، ساروں میں سے ایک تو نے چن لیا. دنیا میں پہلا قتل بھی اسی بات پہ ہوا تھا کہ ایک بھائی کا قربانی اللہ نے قبول کر لی اور ایک بھائی کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی. تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے اعمال کیا ہے، میرے اعمال خراب ہے اس لیے اللہ نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ اس کو مارنے کھڑے ہو جاتے جس کو قبول کر لیا. یہ انسان کی فطرت ہے. دیکھیے نا، آپ کے گھر میں دو بچے ہیں، دو بچے میں سے اگر ایک بچہ چہیتا ہے تو اپنے عمل کی وجہ سے چہیتا ہے. جو شیطان بچہ ہے وہ اپنے عمل ٹھیک نہیں کرتا، وہ اس بھائی کو مارنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو بڑا چمچہ ہے امی کا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ بیچارہ خدمت کتنی کرتا ہے، وہ اپنی ماں کو وقت کتنا دیتا ہے. سب کہتے ہیں ہاں یہ تو چمچہ ہے، یہ تو یہ ہے، وہ تو یہ. اپنے آپ کو وہ چمچہ گیری پہ نہیں لاتے بلکہ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں. ایسے ہی درانی جٹھانیوں میں، بہووں میں، ایک بہو اگر خیال رکھنے لگے تو باقی بہویں اس کو کہتی ہے یہ ان کی چمچی ہے اور تو مل کے میری ساس کو خراب کر رہی ہے. یہ خود ٹھیک نہیں ہوں گے، اس کو کہتے ہیں تو خراب کر رہی ہے ہماری ساس کو. یہ دنیا کا ایک طریقہ ہے. تو یہ کیا دعا کری کعبے میں، اللہ حسد سے بچانا. یہ سارے کام حسد کرواتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے بچائے. سب سے بڑا قتل حسد کی وجہ سے ہوا. اللہ ہمیں یہ نہیں سمجھو کہ دنیا میں کوٹھی کار بنگلہ زیور کپڑے کا حسد ہوتا ہے، بیوی نیکی کا حسد بھی بہت ہوتا ہے. یقین کرو کہ ان نیکیوں کا بھی حسد بہت ہے. اور جس کو خدا توفیق دے بس وہی تو ان نیکیوں میں جا سکتا ہے، ورنہ کس کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ کرے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے دائی حلیمہ چلی گئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ اپنے بھائی کے گھر 2 برس رہی. حضرت آمنہ جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے بھائی کے گھر رہی. پھر مکے میں آتے ہوئے قضاء الہی سے فوت ہو گئی. اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 7 برس کی تھی. اب حضرت بی بی آمنہ کے گھر میں جو باتیں ہوئی ہیں نا، وہ باتیں کسی کو نہیں پتا. ماں چھپا لیتی ہے. ماں یہ جانتی ہے کہ اگر میں نے اپنے بچے کی تعریف کی تو لوگ اس بچے کو زندہ نہیں چھوڑیں. یہ جتنی باتیں بھی آپ کو معلوم ہوئی ہیں وہ باتیں معلوم ہوئی ہیں جو اوروں کے ساتھ. بی بی حلیمہ، بی بی آمنہ کے گھر میں آپ 2 سال رہے، آپ نے وہاں کی ایک بات بھی کسی کتاب میں نہیں. کیونکہ جو بھی آپ کے روحانی معاملات ہوئے، بستر میں رات کو ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے، صبح کیا ہوتا تھا، یہ جو بھی رات کی باتیں وہ کسی کو نہیں. پھر آپ 7 برس کی عمر تھی جس وقت آپ اپنے دادا عبد المطلب کے پاس واپس آ گئے. اور اس وقت آپ جب 8 برس کے ہوئے تو حضرت عبد المطلب بیمار ہوئے اور اب اس درمیان کی ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں. تب آپ عبد المطلب کو عبد الطالب کو بلایا اور وصیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تمہارے ذمے کرتا ہوں اور یاد رکھنا کہ یہ بچہ جو ہے یہ تمہاری حفاظت میں ہے، کیونکہ اس کو لوگ قتل کریں گے. اگر یہ بچہ کھل گیا تو اس کا کیا مطلب ہے اس ساری بات کا کہ جو یہ روحانی بچے ہوتے ہیں ان کو چھپانا بہت ضروری ہے، کیونکہ روحانیت جو ہے یہ مار ڈالے گی. یہی وہ چیز ہے کہ عبد المطلب حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی کتنی چھوٹی عمر میں اپنی ماں سے علیحدہ ہونا، کیونکہ وہ چیز چھپتی نہیں ہے. اور ایسے بچے عموماً سفر میں رہتے ہیں، ان کا ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا. آج یہ یہاں جہاں ان کے کھلنے کا وقت آئے گا ان کو اس جگہ سے ہٹا دیا جاتا ہے. ان کو ایک محلے ایک علاقے میں رہنے نہیں دیا جاتا، ایک گود میں نہیں رہنے دیا جاتا. 1-2 سال کے بعد ان کی گود بدل دی جاتی ہے تاکہ یہ چھپے رہے. اور اگر